हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवपाल सर आपका शिवा ई क्लासेज में स्वागत करता हूं। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का। जैसे हमने पहले सेगमेंट में इंट्रोडक्शन पढ़ा, दूसरे सेगमेंट में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी और ये सेगमेंट में हम डिटर्मिनेंट का माइनर पढ़ेंगे, कोफैक्टर पढ़ेंगे, एडजॉइंट पढ़ेंगे और इनवर्स पढ़ेंगे विथ हेल्प ऑफ द एडजॉइंट। अभी तक हम लोगों ने इनवर्स फाइंड किया विथ हेल्प ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशन इन चैप्टर 3 मैट्रिक्स में, बट यहाँ पर हम विथ हेल्प ऑफ एडजॉइंट पढ़ेंगे इनवर्स फाइंड करना। और इसका नोट्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिए और ये सुनेंगे तो माइनर और कोफैक्टर एडजॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो तो कुछ भी कर सकते हैं और आप लोगों को पता ही है कंसेप्ट इज द पावर। तो हम स्टार्ट करते हैं माइनर। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. Minor of aij is denoted by mij। तो माइनर क्या होता है? माइनर जो है किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर। जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो आप उसको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स समझेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स जब एक नंबर से रिलेटेड हो जाता है तो वह डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे वही डिटर्मिनेंट होगा, और उसी का ही हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो माइनर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? कितने माइनर्स होते हैं डिटर्मिनेंट में? जितने भी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट होंगे उसके रिस्पेक्ट में उतने माइनर होते हैं, उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं। तो हमें पढ़ना है 2/2 आर्डर का डिटर्मिनेंट, 3/3 आर्डर का डिटर्मिनेंट। तो 2/2 में टोटल 4 एलिमेंट होते हैं, तो उसमें माइनर भी 4 होंगे और कोफैक्टर्स भी 4 होंगे। सेम वैसे ही 3/3 में माइनर भी 9 होंगे और कोफैक्टर भी उसमें 9 होंगे। तो चलिए सीखते हैं माइनर। माइनर क्या है? कोई भी डिटर्मिनेंट गिवन हो, किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हमें माइनर फाइंड करना है तो उस एलिमेंट के रो को और कॉलम को लीव कर दो, डिलीट कर दो। जो एलिमेंट बचेगा वही उसका माइनर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 4 -7 -3 2। हमने ये डिटर्मिनेंट ले लिया तो हमें फाइंड करना है माइनर M11 विथ रिस्पेक्ट टू A11। तो जिस रो में है उसको डिलीट कर दो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वही उसके क्या हो जाएंगे? माइनर। ये देखो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, तो क्या आ गया? 2। ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दिया, तो आ गया 2। सिमिलरली M12 फाइंड करना है, तो ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो। क्या आ गया? 3। और ऐसे M21 ये 3 के लिए इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो, -7। ये 2 के लिए M22 कौन से प्लेस पर है वो देख लेते हैं। M22 तो M22 ये डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया, क्या आ गया? 4। दिस इज द माइनर। ऐसे अगर हमें कोई थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स दिया है 1 2 3
-3 2 -1 2 -4 3, तो इसका माइनर फाइंड करना होगा 1 का माइनर, तो इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, ये आ गया M11 इक्वल टू 2 -4 -2 -1 -4 3, M11 इक्वल टू 6 -4 इक्वल टू 2। सिमिलरली ये हमें अगर माइनर फाइंड करना है M12, तो इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो, तो क्या आ गया -3 -1 2 3 3 3 जा -9 +2, क्या आ गया -7। M13, ऐसे M13 फाइंड कर लेंगे, तो टोटल इसमें भी कितने माइनर्स होंगे, 9 माइनर्स होंगे, तो माइनर इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाई कैपिटल Aij और कैपिटल Cij डिफाइंड बाई Aij इक्वल टू -1 raised to I plus j into Mij. In short, we can say that minor with their corresponding sign called as cofactor. With their corresponding sign, it means अगर थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट A 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 3। अब इसका अगर हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, अगर इसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है तो माइनर विथ साइन, तो 1 का माइनर क्या होगा, 1 का माइनर M11, तो माइनर ऑफ 1 इज M11, कोफैक्टर ऑफ 1 इज A11 इक्वल टू -1 raised to I plus j इंटू माइनर। -1 I की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, और माइनर ये इलिमिनेट कर दो रो और ये इलिमिनेट कर दो कॉलम, तो क्या हो गया 2 -1 -4 3, ये हो गया -1 raised to 2, तो 1 आ गया, 2 3 जा 6 -4, ये आया 2। A11 इक्वल टू 2। सिमिलरली A12 इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो A12 इक्वल टू -1 raised to 1 + 2। ये देखो 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, तो -3 -1 2 3 -3 -1 2 3, तो ये हो गया A12 इक्वल टू -1, यहां 3 3 जा -9 + 2, A12 इक्वल टू -1 इंटू -7 इक्वल टू 7। सिमिलरली हमें अगर A13 फाइंड करना है तो A13 इक्वल टू -1 raised to 1 + 3, देन ये कॉलम और ये रो डिलीट कर दो, -3 2 2 -4, तो ये हो गया 1 3 4 जा 12 -4 इक्वल टू 8। A13 आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो 2 + 1 ऑड नंबर आएगा, तो इसका जो है हो जाएगा -M21 फाइंड कर लेना और साइन माइनस। इसका 2 + 2 4 इवन नंबर है, तो
तो माइनर फाइंड कर लो, वही इसका कोफैक्टर। A23 ऑड नंबर है, माइनस M23। A31 इवन नंबर है तो M31। A32 ऑड नंबर है, माइनस M32। A33 फाइंड कर लो, M33 इवन नंबर है। तो इस तरह से माइनर ही उसका कोफैक्टर होता है, माइनर के साथ प्लस साइन, माइनर के साथ माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, देन प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। इस तरह से हम माइनर फाइंड करते हैं। अभी देखिए माइनर और कोफैक्टर हमने सीख लिया। इन शॉर्ट अगर हमें माइनर और कोफैक्टर जानना है तो हम सबसे पहले जो पढ़े थे, हाउ टू इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, उसी में हमारा माइनर और कोफैक्टर आ जाता है। देखो ये डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 2 3 माइनस 3 2 माइनस 1 2 माइनस 4 3, ये डिटर्मिनेंट गिवन है। अगर हम एक्सपांड करके इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखते हैं माइनस 1 रेज टू आई प्लस जे इंटू, हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 इंटू माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर देते हैं, 2 माइनस 1 माइनस 4 3। नेक्स्ट हम लिखते हैं, तो ये हमारा देखो, ये हमने लिखा फर्स्ट वन। दूसरी वैल्यू हम लिखते हैं +2, फिर से -1 रेज टू 1 प्लस 2। अब ये देखो रो निकल गया, ये रो और ये कॉलम, तो -3 -1 -3 -1 2 3, ये आया। नेक्स्ट हम लिखते हैं 3 -1 रेज टू 1 प्लस 3, और फिर से डिटर्मिनेंट यहां आता है -3 2 -3 2 2 -4। ये देखो जब हमें वैल्यू को फाइंड करना होता है तो हम ये प्रोसीजर यूज करते थे। अब एक नंबर यहां होता था A11 मल्टीप्लाई -1 I प्लस J इंटू MIJ, तो इसको हम कहते थे, ये माइनर हो जाता था हमारा। ये देखो इसको हम कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं माइनर, और ये पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। ये होता है ये पार्ट माइनर, और बिगर पार्ट जो हो जाता है ये पार्ट जो हो जाता है इसको हम कहते हैं, इसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ये पार्ट क्या हो जाता है, कोफैक्टर। ये पार्ट हो जाता है माइनर, ये पार्ट माइनर, और ये पार्ट क्या हो जाता है, कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर, जब हम वैल्यू डिटर्मिनेंट की फाइंड करते हैं तो
तो उसमें जो दो टर्म्स आते हैं, एक छोटे वाले पार्ट को माइनर और माइनस या प्लस साइन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, कोफैक्टर। तो इसका माइनर अगर हमें फाइंड करना होगा तो ये देखो माइनर क्या हो गया, उसी डिटर्मिनेंट का जो हम एक्सपांड करते हैं उसी से माइनर आ गया हमारा 2 3 जा 6 -4, क्या आ गया माइनर 2। ये माइनर 6 -4 = 2, ये है M11। सिमिलरली M12 क्या आ गया, 3 3 जा -9 + 2, ये आ गया -7। नेक्स्ट M13 क्या आ गया, 3 4 जा 12 -4 8, तो ये हो गया माइनर। और कोफैक्टर A11, ये देखो -1 + 1 सेम वही आया, 1 + 1 इवन आता है तो सेम वही लिखो, और ऑड आता है 1 + 2 3 आया तो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। तो साइन यहां चेंज कर दिया। यहां देखो A13 1 + 3 4 आया तो साइन चेंज नहीं होगी, सेम वही हो गया। तो जैसे हम डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं, सेम वही डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन जिसको आता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो हमने किया। तो फर्स्ट रो में ये छोटा वाला पार्ट माइनर, बड़ा वाला पार्ट कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। ऐसे इसमें 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 माइनर्स एंड कोफैक्टर्स होंगे। माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज नोन एज एडजॉइंट। कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट आ जाता है। इसका मतलब हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर फाइंड करना होता है। तो एग्जांपल देखो, ये डिटर्मिनेंट गिवन है PQRS, तो इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर का मतलब A11 = -1 + 1 इंटू A11 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको निकाल दो, क्या आ गया S। तो A11 की वैल्यू आ गई S। A12 = -1 + 2, तो ये Q है। A12 तो ये निकाल दो और ये निकाल दो तो आ गया R। यहां ऑड है एक्सपोनेंट में, इसके लिए यहां -R। A21 -1 + 2 + 1। अब देखो 2 1 ये है तो ये निकाल दो और ये निकाल दो, इसके साथ क्या आ गया Q, तो -Q। A22 -1 + 2 + 2। अब इसका कॉलम निकाल दो, इसका रो डिलीट कर दो तो क्या आ गया P, ये हो गया P। अब कोफैक्टर इसका हो गया, कोफैक्टर में हो जाएगा A11 A12 A21 A22। तो ये हो गया A11 क्या आया हुआ है, A11 S, A12 -R, A21 -Q और A22 P। अब ये तो कोफैक्टर है, हमें फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A = कोफैक्टर का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कर लो तो क्या आ गया, ट्रांसपोज करेंगे तो जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो S -R -Q एंड P, ये हो गया एडजॉइंट। देखो एडजॉइंट A हमने फाइंड कर लिया,
एडजॉइंट ए, अगर 2x2 मैट्रिक्स का फाइंड करना हो तो एकदम शार्ट ट्रिक्स होता है कि इस एलिमेंट को कन्वर्ट कर दो, मेन डायगोनल वाले एलिमेंट को कन्वर्ट कर दो, p के प्लेस पर s और s के प्लेस पर p। ये देखो एडजॉइंट ऑफ a अगर हमें यहां लिखना होता तो हम सीधे लिख देते p के प्लेस पर s और s के प्लेस पर p, और सेकेंडरी डायगोनल जो है उसमें केवल साइन चेंज कर दो, -q एंड -r। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाई प्रोसीजर फाइंड करना है, पहले को फैक्टर फाइंड करो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। अभी हम लोग 3/3 का एक एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। 3/3 का एडजॉइंट सेम वही प्रोसीजर है, हम क्या करेंगे, को फैक्टर फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही एडजॉइंट हो जाता है। को फैक्टर के लिए हम a11 इक्वल टू साइन 1 + 1 2 है तो प्लस हो जाएगा, और ये डिलीट कर देंगे। ये देखो यहां -1 रेज टू 1 + 1 लिखो, चाहे डायरेक्ट लिख लो, ये डिलीट करो, ये डिलीट करो, तो क्या हो गया 1 3 जा 3 + 6, 3 + 6 क्या आ गया 9। a12 -1 रेज टू 1 + 2, अब 1 2 है तो ये और ये निकल जाएगा, 2 3 जा 6 -3, 2 3 जा 6 -3 इक्वल टू आ गया -3। a13 करेंगे तो -1 रेज टू 1 + 3, ये देखो 1 3 के लिए ये और ये निकल गया, 2 2 जा 4 + 1, 4 + 1 क्या हो गया 2 2 जा 4 + 1 इक्वल टू क्या आ गया 5। तो ये हो गया 9 -3 5। सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे a21 a22 a23, a21 आ जाएगा -1 4 -3, a31 -4, a32 5, a33 -1। देन अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 9 -1 -4 -3 4 5 5 -3 -1। तो आप लोगों ने एडजॉइंट सीख लिया। तो आज हम लोगों ने माइनर सीखा, को फैक्टर सीखा, एडजॉइंट सीखा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।